नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट सामने आया है इसकी वजह से अचानक से यहां पर आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मतलब कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आने से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको क्लियरली बताया था कि किस तरह से आगे आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन अचानक से ये वाला जो फिनोमिना आया है, ये वेरिएंट आया है, इसकी वजह से वापस से जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं नीचे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं और इसका असर क्या होगा, इसका लिंक क्या है, जो डोमेस्टिक में प्राइसेस हैं वो कैसे काम कर सकता है, और ओमिक्रॉन की वजह से जो बाकी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ है, उसका क्या रिलेशन है। काफी कुछ जानने को है इस पूरे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जाकर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस है, मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा, उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है अचानक से विद इन वन वीक के अंदर। अगर आप देखिए, और जाहिर सी बात है अगर ये कंसिस्टेंट रहा, अगर इसी तरह से प्राइस यहीं पर रहे या फिर फर्दर नीचे जाए, तो भारत के अंदर जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे थे, उसमें यहां पर आपको कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा और बाकी देशों में भी ये चीज देखने को मिलेगा। तो इसी को पूरा हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस पूरे मूवमेंट को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितनी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। देखो, गिरावट अगर आप देखोगे ना तो पिछले साल याद करिए मार्च के महीने में, मार्च 2020, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, ब्रेंट क्रूड आपका करीब $20 के भी नीचे आ गया था। $20 बहुत कम होता है, $20 पर बैरल वहां तक ये पहुंच गया था। वो जो नेगेटिव में गया था, याद रखिएगा, वो यूएस का था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो वाला उनका जो क्रूड ऑयल था, राइट। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद से वापस से जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हुई, बहुत तेजी से बढ़ता गया और जस्ट एक दो हफ्ते पहले आप देखिए ये आपका $85 पहुंच गया था पर बैरल। लेकिन यहां पर आप ये शार्प करेक्शन देखो, ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ना, अचानक से ये जो गिरावट आई है $10-15 की, इसका मेन कारण है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन क्यों है? क्योंकि यहां पर आप कई बार खबर सुन रहे होंगे, ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि काफी तेजी से पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब तेजी से फैल सकता है, और जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो कम हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा ओमिक्रॉन की वजह से। मतलब अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी उसको थोड़ा सा एक हफ्ता और लगेगा इसके बारे में एग्जैक्टली जानने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबर आई है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैल सकता है, और ये साफ जाहिर होता है क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाई है लेकिन उसके बावजूद भी ये फैल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में प्राइस कम हो रहा है। अब ये क्यों कम होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज्यादा कोविड बढ़ता जाएगा, वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो पिछले साल की तरह यहां पर डिमांड भी कम होगा क्रूड ऑयल का, और जब डिमांड कम होगा, इसी की वजह से प्रिडिक्शन के आधार पर यहां पर आपको गिरावट देखने को मिला है। और प्रेजेंट में ये करीब $70 पर बैरल के आसपास चल रहा है, इनफैक्ट उससे भी कम चल रहा है, आप देख सकते हो यहां पर। तो इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये तो फर्क तो पड़ा ही है ओमिक्रॉन का, दूसरा फर्क पड़ा है यहां पर जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से बहुत सारे देशों ने, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने लीड लिया था और कई देशों को कहा था, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, कि आप अपना जो रिजर्व है क्रूड ऑयल का उसमें से कुछ रिलीज कर दीजिए। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी क्रूड ऑयल की, उसकी वजह से भी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो वो भी एक आप थोड़ा सा कारण कह सकते हो यहां पर। और ये आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2020 में क्रूड ऑयल का प्राइस $43 था और उसके बाद ये डबल हो गया एक साल के अंदर, $85 पर बैरल के आसपास। तो यूएस ने जो अनाउंस किया था, तो यूएस ने अपने खुद की तरफ से 50 मिलियन बैरल जो है उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज किया। जहां तक भारत का सवाल है, हमने 5 मिलियन बैरल्स इसको रिलीज करने का निर्णय लिया। यूके ने कहा कि हम 1.5 मिलियन बैरल्स पर, मतलब कि सप्लाई बेसिकली बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ओपेक कंट्रीज हैं वो यहां पर सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ा रहे थे और इसकी वजह से भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा था। लेकिन यूएस की सरकार एक प्रकार से दिखाना चाहती थी, अभी मिड टर्म इलेक्शन भी वहां पर आने वाला है, तो जो बाइडेन एक प्रकार से दिखाना चाहते थे कि देखिए हम इसको लेकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मतलब मान के चलो इंटरनेशनल प्राइस कम हो भी गए तो क्या यहां पर भारत में कुछ रिलीफ आएगा? जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर काफी बड़ी गिरावट आती है इंटरनेशनल प्राइस में तो जाहिर सी बात है उसका कुछ असर तो आएगा पेट्रोल डीजल में। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ये सब दाम कम करेंगे। और जो इंपैक्ट होता है वो बेसिकली अगर आप देखो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है भारत के अंदर। वो 15 डे का जो रोलिंग एवरेज है, पिछले 15 दिन का रोलिंग एवरेज जो है,
उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तय किए जाते हैं हर दिन भारत में, आपने देखा होगा, ठीक है, और डेली बेसिस पर होता है, आपको पता ही है, सरकार ने इसका निर्णय ले लिया था काफी वर्ष पहले। लेकिन यहां पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो कर नहीं रही हैं। मतलब फॉलो तो उनको इसी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे पैंडेमिक के दौरान देखोगे तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। कैसे? क्योंकि पिछले साल याद करिए, जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस इतना बड़ा कमी आई थी उसके अंदर, तो इन्होंने उतना बड़ा गिरावट नहीं किया था पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में। क्यों? उनका कहना था कि देखिए हमने काफी लंबे समय तक लॉस झेला है और एक प्रकार से उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम यहां पर उसकी प्राइस को अभी के लिए कम नहीं कर रहे हैं। तो वो करना तो उसी हिसाब से चाहिए था, 15 दिन का रोलिंग एवरेज के हिसाब से, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसके हिसाब से यहां पर नहीं चल रही हैं। और उनका यह भी कहना है कि डिस्पाइट शार्प वॉलेटिलिटी, मार्च अप्रैल के महीने में इसी साल भी अगर आप देखो तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे हो रहा था प्राइस, उस समय भी इन्होंने इसके साथ बहुत बड़ा जो छेड़छाड़ है वो नहीं किया था। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पिछले साल मार्च 2020 से अगर आप देखोगे, अगले 3 महीने तक 83 डेज तक यहां पर जो प्राइसेस हैं पेट्रोल डीजल के वो कांस्टेंट रहते। इवन तो आपको याद होगा मार्च के समय के आसपास पेट्रोल ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $20 पर बैरल आ गया था। तो ये एक एग्जांपल दिखाता है कि किस तरह से यहां पर जो ओएमसीज कम कर सकती थी प्राइस, उसके बाद उन्होंने नहीं कम किया। इसके बाद आपको याद होगा कि पेट्रोल डीजल का प्राइस एक प्रकार से स्टेबल भी रहा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और ये सारी चीजें बढ़ी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए पर लीटर बढ़ाया था डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर करीब 5 रुपीस बढ़ाया था। तो ये जो बढ़ाया था वो भी एक बात है कि ओएमसीज ने उसको अभी पास ऑन नहीं किया था कंज्यूमर्स के ऊपर, उस समय भी कांस्टेंट रखा था। और ज्यादातर जो स्टेट्स हैं, अभी अगर आप देखोगे तो वैट में कमी लाई है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी यहां पर कमी लाई है। अभी आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले निर्णय लिया कि हम एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कमी लाएंगे 10 रुपए की, और उसके बाद फिर कुछ धीरे धीरे सभी राज्य सरकारों ने, लगभग अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने भी निर्णय फाइनली ले लिया कि वैट में वो कमी लेकर आएंगे। लेकिन जो अभी कमी आई है उसको अगर आप कंपेयर करो प्री कोविड लेवल से, उसके बावजूद भी अभी काफी बड़ा ही आपको प्राइस देखने को मिलेगा। जैसे मुंबई में अभी इस समय 110 रुपए चल रहा है, तो प्री कोविड लेवल से आप कंपेयर करिए तो ये 21-22% ज्यादा है। डीजल का प्राइस आप देखिए तो 94 रुपीस है मुंबई के अंदर, जो कि 17% ज्यादा है प्री कोविड लेवल के मुकाबले। तो यहां पर भी अभी हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस कम होता है तो क्या यहां पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं क्या उतना ही दाम गिराएंगे या फिर प्राइस को अभी कांस्टेंट रखेंगे, तो ये अभी देखने वाला बात होगा। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस गिरेगा तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन क्या उसी प्रोपोर्शनेट से होंगे ये अभी आगे देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ओमिक्रॉन का इस समय जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी अभी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली Q2 का जो आंकड़ा आया था 8.4%, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। बेसिकली आपने सुना होगा पीएमआई इंडेक्स के बारे में, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। यहां पर बेसिकली ये होता है कि अगर 50 से अबव आंकड़ा आता है इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है पिछले महीने के मुकाबले। तो यहां पर क्या है कि अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है पीएमआई इंडेक्स का, उसमें यह देखने को मिला है कि फरवरी के बाद से सबसे अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है। आप देख सकते हो यहां पर कि अक्टूबर के महीने में 55.9 देखने को मिला था, जो कि लॉन्ग रन एवरेज 53.6 से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी के लिए रिकवरी तो हो रही है, लेकिन यहां पर अगर आप सेंटीमेंट देखोगे ना मैन्युफैक्चरर्स का, तो वो सेंटीमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। सेंटीमेंट में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगेन यहां पर ओमिक्रॉन की वजह से उनको डर है कि वापस से लॉकडाउन और इस तरह की चीजें ना लगें। इसके अलावा यहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट है वो आपका ट्रांसफर कर रहे हैं जो है कंज्यूमर्स के ऊपर। और यहां पर जैसे जैसे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, इसका असर हमें आरबीआई का जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसके ऊपर भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं वीडियो बनाऊंगा। 8 दिसंबर को ये डिसीजन आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी जो हर 2 महीने के बाद होती है। एशिया के अंदर तो ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, अब देखते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ओमिक्रॉन और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसका रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब इन 4 में से मैक्सिमम एक्सटेंट आपको कौन सा देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।